आज हम अपना 9th क्लास चैप्टर 1 का जो है वो सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ बेसिक डेफिनेशंस को कवर किया था। इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि जी अपनी कुछ नेक्स्ट डेफिनेशंस को कवर कवर किया जाए। और इस चैप्टर में जो चैप्टर 1 है इसमें आपको पता है कि वो बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर की तमाम डेफिनेशंस और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कवर करें। तो जी आपके पास आज का टॉपिक है, सबसे पहले है एस आई प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन आपके पास ये सेकंड पैराग्राफ में गिवन है। कहता है प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और सिंबल्स एडेड बिफोर एस आई यूनिट। एस आई यूनिट से पहले जो सिंबल्स और लेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस की एग्जांपल्स में कहता है मिली, सेंटी, किलो, मेगा एंड गीगा। और इसके बाद आपके पास टेबल नंबर 1.5 है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपने याद करना है सारा टेबल। और टेबल नंबर 1.4 में आपके पास प्रीफिक्सेस गिवन है, उनके सिंबल्स हैं, और उसके बाद आपके पास जो हैं वो उनकी वैल्यूज गिवन है। और ये आपके पास जो आपके पास हैं, क्या नाम लेते हैं, एटो से लेकर डेसी तक, एटो से लेकर डेसी तक, ये सब के सब क्या हैं आपके पास, ये सब हैं आपके सब मल्टीपल्स, सब मल्टीपल्स। ये आपके सब मल्टीपल्स हैं। और उसके बाद जो नीचे वाले हैं, ये वाले, यहाँ से लेकर किलो से लेकर हेक्सा तक, ये सब क्या हैं आपके, ये मल्टीपल्स हैं। ये देख लें ऊपर जो आपके पास डेसी से लेकर एटो तक तमाम वैल्यूज हैं, वो तमाम डेसी और सेंटी को छोड़ के बाकी सब जो हैं वो 3 का टेबल है। -3, -6, -9, -12, -15 और -18। इसी तरह जो नीचे वाली वैल्यूज हैं वो सब 3 का मल्टीपल हैं, 3 के टेबल हैं। तो 3, 6, 9, 12, 15 और 18, इनको तरतीब से याद कर लेंगे और इनके सिंबल्स को याद कर लेंगे, तो ये आपको याद करना जो है वो आसान हो जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन आपको मिलेगी आपको पेज नंबर 23 पे की पॉइंट्स में से, तो वो भी देख लेते हैं। कहता है साइंटिफिक नोटेशन नंबर्स को राइट करने का एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड तरीका है, जिसमें हम नंबर्स को रिकॉर्ड करते हैं यूजिंग द पावर ऑफ 10 और प्रीफिक्सेस और 10 की पावर को यूज करते हुए हम नंबर्स को रिकॉर्ड करते हैं। और सिर्फ एक डिजिट ऐसा होता है, नॉन जीरो डिजिट ऐसा होता है जो डेसिमल पॉइंट से पहले आता है। डेसिमल से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होता है, बाकी तमाम पॉइंट्स को आप जो है वो ले जाते हैं अपने उससे पीछे, पॉइंट से आगे ले जाते हैं। सिर्फ एक डिजिट ऐसा होता है नॉन जीरो जो पॉइंट से पहले रहता है, बाकी सब आपके राइट साइड पे चले जाते हैं। ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन है। और साइंटिफिक नोटेशन की कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हम इसके साथ साथ एग्जांपल्स भी करेंगे। तो अब आगे हम चलते हैं। तो आगे हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है फिजिकल बैलेंस की। तो फिजिकल बैलेंस एक ऐसी डिवाइस है, ये आपके पास फिजिकल बैलेंस शो किया गया है फिगर नंबर 1.9 में। ये एक ऐसा बैलेंस है जिसमें आप मैच को मेजर करते हैं बाय कंपैरिजन मेथड। इसमें आपके पास दो पेन्स हैं, एक पेन ये है और एक पेन ये है। इसमें आप एक साइड पे नाउन मैच रखते हैं और एक साइड पे जो है वो अननाउन मैच को प्लेस करते हैं। और इस तरह जब ये दोनों साइड से बैलेंस हो जाता है तो हम कहते हैं कि जी जो बॉडी का मैच है वो मेजर हो गया। ये सिंपल सी एक मैच मेजरिंग डिवाइस है। ये आपको दोबारा आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना पड़ेगा, तो इसको हम वहाँ से डिटेल से पढ़ लेंगे। अभी आप स्टॉप वॉच पे आ जाएं। स्टॉप वॉच की डेफिनेशन गिवन है। स्टॉप वॉच की डेफिनेशन क्या है? अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट, टाइम ऑफ एन इवेंट, ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ एन इवेंट। क्या आप किसी इवेंट का ड्यूरेशन मेजर करते हैं? फॉर एग्जांपल कि एक रेस स्टार्ट होती है, तो जब रेस स्टार्ट होती है तो उसके लिए एक स्टॉप वॉच यूज़ की जाती है। जब स्टॉप वॉच के लिए जो पार्टिसिपेंट्स
दौड़ना शुरू करते हैं तो स्टॉप वॉच ऑन कर दी जाती है, और जैसे ही कोई पहला पार्टिसिपेंट जो है वो अपनी लाइन को क्रॉस करता है, विनिंग लाइन को क्रॉस करता है, तो स्टॉप वॉच को जो है वो स्टॉप कर दिया जाता है। तो उस इंटरवल का जो टाइम आता है वो स्टॉप वॉच के ऊपर मेजर हो जाता है। और स्टॉप वॉचेस 2 तरह की होती हैं, एक होती है मैकेनिकल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच में सिर्फ एक ही आपके पास होता है नॉब, और दूसरी होती है एक डिजिटल स्टॉप वॉच। और डिजिटल स्टॉप वॉच जो है वो आपको आपके मोबाइल्स में भी गिवन होती है। आप तो देखते हैं कि जो आपके पास क्लॉक का सिंबल आता है, ये क्लॉक आ गई, तो क्लॉक में आपके पास ये स्टॉप वॉच आती है। इसमें आप इसको स्टार्ट करते हैं और ये स्टॉप करते हैं। यहीं से आप इसको रिज्यूम भी कर सकते हैं, रीसेट भी कर सकते हैं। ये डिजिटल स्टॉप वॉच का जो है वो कुछ फंक्शन ज़्यादा होते हैं, और मैकेनिकल स्टॉप वॉच का फंक्शन सिर्फ एक ही बटन से प्रेस होता है। इसे फर्स्ट एक मरतबा प्रेस करेंगे तो वॉच स्टार्ट हो जाती है, दूसरी मरतबा प्रेस करेंगे तो वॉच स्टॉप हो जाती है, और तीसरी मरतबा प्रेस करेंगे तो वॉच जो है वो दोबारा से रीसेट हो जाती है, वापस नीडल्स ज़ीरो पे आ जाती हैं। ये आपके पास मैकेनिकल डिजिटल स्टॉप वॉच है। ये मैकेनिकल स्टॉप वॉच का जो डायल है ना, डायल ये जिसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं, इसके ऊपर 30 बिग डिवीजन्स होती हैं और हर डिवीजन में 10 स्मॉल डिवीजन होती हैं। देखें ये 2, 4, 8 ये नंबर्स आप देख सकते हैं, और 30 तक ये टोटल 30 डिवीजन्स होती हैं। और इस हर डिवीजन के दरमियान में 1 से 2 तक, 2 से 3 तक, उसके दरमियान में भी 10 स्मॉल डिवीजन्स होती हैं, जो कि हर एक स्मॉल डिवीजन सेकंड के 10th पार्ट को मेजर करती है। जी। जो आपके पास 1 से 10 तक 2 के दरमियान में जो 10 डिवीजन्स हैं, वो हर डिवीजन सेकंड का 10वां हिस्सा मेजर करती है। तो इसका जो लीस्ट काउंट होगा मैकेनिकल स्टॉप वॉच का, वो कितना है? 1/10 ऑफ अ सेकंड। ये लीस्ट काउंट है आपका स्टॉप वॉच का। 1/10 ऑफ अ सेकंड इज द लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच। दिस यहाँ पे उसने लिख दिया है। इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने इसको यूज़ करने का मेथड लिखा है, व्हाइल यूजिंग से लेकर इसको यूज़ करने से ज़ीरो पोजीशन तक। पहली मरतबा प्रेस करेंगे स्टार्ट, दूसरी मरतबा प्रेस करेंगे स्टॉप, और तीसरी मरतबा प्रेस करेंगे तो वापस नीडल जो है वो ज़ीरो पे आ जाएंगी। और उसके बाद लास्ट पे आपको जो गिवन है डिजिटल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट गिवन है। डिजिटल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट है 100th पार्ट ऑफ अ सेकंड। मैकेनिकल स्टॉप वॉच सेकंड का 10वां हिस्सा मेजर करता है, और डिजिटल स्टॉप वॉच जो है वो सेकंड का 100 पार्ट 100वां हिस्सा मेजर करता है। यहाँ से आपने ये वाले पॉइंट्स याद रखने हैं। एक आपके पास आ गई डेफिनेशन, दूसरी आ गई दोनों के लीस्ट काउंट्स, मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच के, और उसके बाद मैकेनिकल स्टॉप वॉच को यूज़ करने का मेथड। ये आपका हो गया। इसके बाद है मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर आपके पास ये डेफिनेशन है सबसे पहले ये कहता है मेजरिंग सिलेंडर एक ग्लास या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना होता है, और इसकी जो लेंथ पर आपके पास आप नंबर्स देख सकते हैं 10, 20, 30, 40, ये सब क्या है? ये आपका स्केल है। और मेजरिंग सिलेंडर का जो स्केल है वो दो तरह से मार्किंग होती है इसके ऊपर। एक होती है सेंटीमीटर क्यूब, जिसको सीसी बोलते हैं, जो आपकी इंजेक्शन सिरिंजेस आती हैं उसके ऊपर जो नंबरिंग होती है वो सीसी में होती है। और इसी तरह दूसरी रीडिंग है जो वो होती है एमएल में। जो आपके फीडर्स या जो आपके बच्चों के जो सिरप्स आते हैं, वो उसके ऊपर जो मार्किंग हुई होती है वो होती है एमएल में। तो ये आपका मेजरिंग सिलेंडर की डेफिनेशन आ गई। इसको यूज़ किस लिए किया जाता है? इट इज़ यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और नॉन डिसॉल्वेबल सॉलिड। ये तो एक सिंपल सा लिक्विड को वॉल्यूम मेजर करेगा, और दूसरा ऐसे सॉलिड का वॉल्यूम मेजर करेगा जो पानी में हल ना हो। मतलब कोई स्टोन, कोई ऐसा वुड का पीस, कोई आयरन का पीस, उसका अगर हमने मेजर करना है, सॉरी वुड नहीं होगा क्योंकि वुड नहीं पे फ्लोट करेगा, और जो चीज़ें पानी में सिंक करें और हल ना हो, उन सॉलिड्स का आप वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हैं। उसके बाद इसको यहाँ से उसने एक्सप्लेन किया है इसको यूज़ करने का मेथड, हाउ टू यूज़ इट। द लेवल ऑफ लिक्विड इन द सिलेंडर इज मार्क टू फाइंड द वॉल्यूम। इसको रीडिंग करेक्टली मेजर करने के लिए इसको आपने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्लेस करना है, और आपकी आई का लेवल मेनिस्कस ऑफ वाटर के सरफेस के साथ होना चाहिए। ये इसका आ गया मेथड। और उसके बाद आ जाएगा आपके पास इसका मेनिस्कस। मेनिस्कस को उसने डिफाइन किया है। व्हाट इज मेनिस्कस? मेनिस्कस टॉप सरफेस को बोलते हैं, लिक्विड की टॉप सरफेस को मेनिस्कस कहा जाता है। ये मेनिस्कस की डेफिनेशन है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेनिस्कस। मेनिस्कस की दो टाइप्स हैं आपके पास, एक है कनकेव सरफेस और एक है कन्वेक्स सरफेस। यहाँ से लेके यहाँ तक ये कनकेव सरफेस है,
यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कनकेव सरफेस है। उसके बाद आपके पास जो है वो कन्वेक्स सरफेस है। कन्वेक्स भी देख लेते हैं, ये कन्वेक्स सरफेस है। मरकरी से लेकर ये टॉप एज तक, ये इसने कन्वेक्स सरफेस को डिफाइन किया है। अब इसको हम रीड कर लेते हैं। कहता है कि जो वाटर होता है ना, वाटर की जो सरफेस होती है वो ऐसे डाउनवर्ड कर्व नज़र आती है हमें, ऐसे। ये गर्म वाटर को किसी गिलास में, किसी मेजरिंग सिलेंडर में देखें तो हमें ऐसे वो डाउनवर्ड कर्व में नज़र आता है। इसको बोलते हैं कनकेव सरफेस। और कनकेव सरफेस की अगर आपने रीडिंग लेनी है तो आपका जो आई लेवल है वो बॉटम एज के साथ होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और मरकरी, आप देखते हैं कि मरकरी भी एक लिक्विड है और जो कि इस्तेमाल होता है आपके ब्लड प्रेशर ऑपरेटर्स में, इसके अलावा थर्मोमीटर्स में इस्तेमाल किया जाता है मरकरी। तो मरकरी एक लिक्विड है और अगर मरकरी को इस तरह सिलेंडर में प्लेस करें तो मरकरी की जो कर्व आती है वो ऐसे अपवर्ड आती है, ऐसे कर्व अपवर्ड, ठीक है जी। अपवर्ड कर्व आती है और उसके बाद जो उसकी सरफेस होती है उसको बोलते हैं कन्वेक्स। और इसकी रीडिंग जो होती है वो उसके टॉप एज पे जाके ली जाती है यहाँ से। ये आपके पास आ गया मेजरिंग सिलेंडर। और लास्ट टॉपिक कवर करते हैं आज का जो है वो डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड एक सिंपल सा मेथड है। आप ये देख सकते हैं, ये जो आपके पास कैन नज़र आ रहा है फिगर नंबर 1.13 में, ये आपके पास इस कैन का नाम है डिस्प्लेसमेंट कैन। इस कैन का नाम है डिस्प्लेसमेंट कैन। और इसकी जो ओपनिंग होती है ऊपर से, ये बड़ा खुला बर्तन होता है, खुला कैन होता है, इसमें आप आसानी के साथ किसी सॉलिड को डिप कर सकते हैं। अच्छा, कहता है आपने इस कैन को लिया और इसको प्लेस कर दिया किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, लाइक एक बेंच पे रख दिया, टेबल पे रख दिया, और इसमें अपने वाटर फिल करना है। तब तक वाटर फिल करना है जब तक कि साइड ओपनिंग से पानी निकलना ना शुरू हो जाए। जब निकलना शुरू हो जाए तो आपने पानी ऐड करना बंद कर देना है। और उसके बाद आपने अपने जिस सॉलिड का वॉल्यूम मेजर करना है, लाइक स्टोन, लाइक आयरन का कोई पीस है, तो उसको आपने एक थ्रेड से बांध देना है। थ्रेड से बांधने के बाद आपने उस सॉलिड को जेंटली डिप करना है अपने वाटर में। जैसे ही आप इसको वाटर में डिप करेंगे तो वाटर लेवल इंक्रीज होगा और वो वाटर जो साइड से निकलेगा, जैसे यहाँ से आपको निकलता नजर आ रहा है, उसको अपने साइड बीकर में ऐड कर लेना है, जमा कर लेना है। और आपने उस साइड बीकर जो वॉल्यूम है उसका उस लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करना है। और आपने कहना है कि जो जो इसमें लिक्विड है उसका वॉल्यूम इस सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर है। दिस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ द बॉडी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है। तब तक के लिए अगले लेक्चर के लिए जो है वो इसको रिवाइज करें। इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे लाजमी पूछें। चैनल को ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अपने क्वेश्चंस, अपने कमेंट से हमें जो है वो ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़।